नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने देखा यूनिट 7 विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य में हमने पाचन तंत्र कंप्लीट किया और कंकाल तंत्र के हमारे तीसरे 3 वीडियो डल चुके हैं, 3 पार्ट डल चुके हैं और आज हमारा चौथा पार्ट है। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने हर वीडियो में पिछला रिवीजन करवाता हूं, उसके बाद नया बताता हूं। तो वहीं पर हम आज स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम रिवीजन करते हैं थोड़ा सा अपना फास्ट। तो मैंने आपको बताया था कंकाल किससे मिलकर बना होता है। तो कंकाल बोन, कार्टिलेज और मसल्स यानी कि अस्थि, उपास्थि और मांसपेशियों से मिलकर बनी हुई एक संरचना है, जिसमें जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां इसको क्या करती हैं, ढांचा और आकृति प्रदान करती हैं। और हड्डियों का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर कोमल अंगों की सुरक्षा करना होता है। इसके बाद मैंने बताया था कि कंकाल तंत्र की परत होती हैं 3। बाहरी जो परत होती है उसे एक्टोडर्म कहते हैं, अंदर वाली परत को मीजोडर्म कहते हैं और सबसे जो लास्ट वाली परत होती है उसे एंडोडर्म कहते हैं। जो मीजोडर्म है, यहाँ से ही हमारी कंकाल की उत्पत्ति मानी जाती है, क्योंकि इसमें ही क्या तुम्हारा प्रजनन तंत्र आ जाता है। और इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर तुम्हारी स्पर्म और ओवम की प्रक्रिया होती है और एक जायगोट यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है और इसी तरीके से हमारा कंकाल की उत्पत्ति हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक वयस्क शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और बच्चों में 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। हड्डियों के लिए ऑस्टियो नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है और उनके अध्ययन के लिए ऑस्टियोलॉजी नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है। हड्डियां हमारी किससे मिलकर बनी होती हैं? तो हड्डियां हमारी कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोनेट और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं। और हड्डियों में तुम्हारा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डियों में ओसिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा हड्डियों में कोलेजन नाम का एक पदार्थ भी पाया जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक कंकाल होता है और एक बाह्य कंकाल होता है। आंतरिक कंकाल जो शरीर के अंदर उपस्थित होता है उसे हम आंतरिक कंकाल कहते हैं, और जो शरीर के बाहर उपस्थित होता है उसे हम बाहरी कंकाल कहते हैं। जो बाहरी कंकाल की परत होती है वह कैल्शियम से मिलकर बनी हुई परत होती है। आंतरिक कंकाल किस किस के होते हैं? तो आंतरिक कंकाल में मनुष्य आ जाते हैं, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, गाय, भैंस आदि ये जानवर आ जाते हैं, इनमें आंतरिक कंकाल उपस्थित होता है। वहीं बाहरी कंकाल की यदि हम बात कर लें तो मच्छर हैं, प्रवाल हैं और तुम्हारे खटमल हैं, इनमें क्या पाया जाता है? आंतरिक कंकाल। कॉकरोच, इनमें क्या पाया जाता है? तुम्हारा बाहरी कंकाल पाया जाता है। यदि हम बात करें तो कछुआ एक ऐसा प्राणी है जिसमें आंतरिक और बाह्य दोनों कंकाल पाए जाते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि कंकाल तंत्र को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक अच्छी यानी कि एक्सियल, दूसरा उपांगी यानी कि अपेंडिकुलर। तो अच्छी भाग में हमारी 80 हड्डियां होती हैं और उपांगी भाग में हमारी 126 हड्डियां होती हैं। इस तरीके से हमारे पूरे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो अच्छी भाग में क्या क्या पाया जाता है? तो अच्छी भाग में मैंने आपको बताया था कि जैसा कि खोपड़ी, तो खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती हैं। और वहीं एक हमारी बीच में चेस्ट बोन या स्टर्नम बोन इसे कहते हैं, यह हमारी पसलियों को जोड़े हुए रखती है। स्टर्नम बोन की संख्या 1 होती है और इसके बाद हमारी पसलियों को ये जोड़े रखती है। तो पसलियों की संख्या हमारी कितनी होती है? 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियां पाई जाती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि रीढ़ की हड्डियां, और रीढ़ की हड्डियां बच्चों में कितनी पाई जाती हैं? 33, और एक वयस्क व्यक्ति में कितनी पाई जाती हैं? 26। इसके बाद उपांगी में क्या देखा था हमने? उपांगी में हमने देखा था जो हमारे हाथ होते हैं इन्हें हम अग्रबाहु कहते हैं और जो हमारे पैर होते हैं इन्हें हम पश्चबाहु कहते हैं। तो अग्रबाहु यानी कि एक हाथ में 30 हड्डी पाई जाती हैं और दूसरे हाथ में तुम्हारी कितनी? 30 हड्डी, यानी कि हाथ में अग्रबाहु में 30 जोड़ी यानी कि 60 हड्डियां पाई जाती हैं। और इसी का और ऐसा ही बिल्कुल पश्चबाहु यानी कि पैर में 30 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद फिर हमने देखा था अंश मेखला यानी कि कंधों को कहते हैं, इनमें 2 जोड़ियां हड्डियां पाई जाती हैं, यानी कि 2 इधर और 2 इधर, 4 जोड़ी हड्डियां, 2 जोड़ी यानी कि 4 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद श्रोणी मेखला जिसे हिप बोन या नितंब की हड्डियां भी कहते हैं, यह 1 जोड़ी यानी कि 2 पाई जाती हैं। इसके बाद फिर हमने चर्चा की थी कि खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती हैं। तो कैसे कैसे पाई जाती हैं? तो खोपड़ी शब्द के लिए हमने क्रेनियन या क्रेनियम शब्द का यूज किया है। इसे मस्तिष्क का ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। और इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मस्तिष्क में हमारी 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कैसे? फ्रंटल 1, पैराइटल 2, ओसिपिटल गर्दन के पीछे गड्ढेनुमा संरचना 1, इसके बाद तुम्हारा स्फेनॉइड आ जाता है आंखों के पीछे 1, इसके बाद इथेमॉइड तुम्हारी आ जाती है नजल कैविटी के ऊपर 1, और टेम्पोरल कान के पास पाई जाती हैं 2 हड्डियां। तो ये हमारी हो गई मस्तिष्क की 8 हड्डियां। इसके बाद हमने बताया था चेहरे की हड्डियां। चेहरे की हड्डियों के बारे में मैंने आपको बताया था, चेहरे में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? 14 हड्डियां पाई जाती हैं। कैसे? जब हम चश्मा लगाते हैं तो नेजल, जहां पर चश्मे का स्टैंड टिकता है तो उसे हम बोलते हैं नेजल। नेजल कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इसके अंदर इंफ्रानेजल 2 पाई जाती हैं। इसके बाद बोमर 1 पाई जाती है और इसके बाद फिर पैलेटाइन पाई जाती है। तुम्हारी कितनी? 2 हड्डियां
पाई जाती हैं। इसके बाद हमने देखा था तुम्हारी जो जहां से हमारे आंसू निकलते हैं, लेकेराइमल इसे बोलते हैं, तो यहाँ पर पाई जाती हैं 2 हड्डियां। इसके बाद जाइगोटिक, जहां पर लड़कियां आंख के नीचे लसकारा लगाती हैं, इसे चिक की हड्डियां या चिकबोन भी कहते हैं, तो ये कितनी पाई जाती हैं? 2 पाई जाती हैं। इसके बाद हमारा जो मैंडिबल नीचे वाला जबड़ा होता है, एक हड्डी से मिलकर बना होता है, और जो मैग्जिला होता है हमारा ऊपर वाला जबड़ा, यह 2 हड्डियों से मिलकर बना होता है। जबड़ा सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़ा, मैंडिबल, यानी कि नीचे वाला जबड़ा, जो कि एक हड्डी से मिलकर बना होता है। इसके बाद फिर हमने क्या देखा था? हॉइड देखा था, जो कि हमारी जीभ का आधार भाग माना जाता है। ऐसे जीभ की अस्थि भी कहते हैं। यह यू के आकार का होता है। यदि आप उंगली फिराकर महसूस करेंगे तो यह कैसा होता है? यू के आकार का होता है। और जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो फांसी लगती है, तो सबसे पहले यही टूटता है, जिसके कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसके बाद फिर बात करी थी अपन ने स्टर्नम बोन, यानी कि चेस्ट बोन। यह चपटी और पतली हड्डी होती है। इसे ब्रीस्ट बोन या चेस्ट बोन भी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो यह पसलियों को जोड़े रखती है। मतलब हमारी जो पसलियां जुड़ी हुई होती हैं, जैसे ये हमारी स्टर्नम बोन है, और इसी से 12 जोड़ी पसली होती हैं, तो 12 जोड़ी यानी कि 12 पसलियां इधर और 12 पसलियां इधर जुड़ी हुई होती हैं। तो ये किसे कौन जोड़ के रखता है पसलियों को? तो स्टर्नम बोन, चेस्ट बोन जोड़े रखता है। स्टर्नम बोन के जो सबसे ऊपर जो हड्डी होती है, उसे क्लेविक अस्थि कहते हैं। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं पसलियों की। पसलियां कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं, यानी कि 7 इस साइड में होंगी, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, और 7 ही इस साइड में होंगी। इन 7 पसलियों को सत्य पसली कहा जाता है। इन 7 पसलियों से यदि हम देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, तो 7 पसलियों से 8 9 10 यानी कि 3 जोड़ी पसलियां और जुड़ी हुई रहती हैं। इनको असत्य पसलियां कहा जाता है। इसके बाद जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी से 11 और 12वें नंबर की पसलियां जुड़ी हुई रहती हैं। यह तैरती हुई हवा में नजर आती हैं, इसलिए इनको तैरती हुई अस्थि या तैरती हुई पसलियां भी कहा जाता है। ये हमारी किडनियों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके बाद फिर हमने देखा था रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी में हमने बताया था कि बच्चों में पाई जाती है 33, और जो वयस्क होते हैं उनमें कितनी पाई जाती है? 26। तो रीढ़ की हड्डी में हमने देखा था सर्वाइकल 7 पाई जाती हैं। इसके बाद थोरेसिक 12 पाई जाती हैं। लंबर 5 पाई जाती हैं। इसके बाद सैक्रल और तुम्हारी कॉफिक्स, सैक्रल कितनी पाई जाती है? 5, और कॉफिक्स कितनी पाई जाती है? 4। 5 और 4 किसमें पाई जाती हैं? बच्चों में। और वहीं वयस्क में ये कितनी पाई जाती हैं? 1 पाई जाती हैं। इसके बाद आगे आज हमको चर्चा करनी है किस पर? तो आज हमको चर्चा करनी है उपांगी कंकाल में अंश मेखला यानी कि कंधे की हड्डियों की। तो जैसा कि मैंने बताया था, तो अंश मेखला यानी कि 2 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं। इन्हें कॉलर बोन या ब्यूटी बोन के नाम से भी इनको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉलर बोन या ब्यूटी बोन। कॉलर बोन यानी कि लड़कों में कॉलर बोन और लड़कियों में ब्यूटी बोन, क्योंकि यदि हमारे कंधे चौड़े होंगे तो ही हमारी सुंदरता शरीर की अच्छी दिखेगी। अच्छी कंकाल व हाथ को जोड़ने वाली मेखला ही अंश मेखला कहलाती है। सही बात है, हमारा बीच का कंकाल अच्छी कंकाल है। अच्छी कंकाल और हाथ को जोड़ने वाला जो बीच का पार्ट है ऊपर का, इसे क्या बोलते हैं? अंश मेखला। तो यहाँ पर यही लिखा है, अच्छी कंकाल और हाथ को जोड़ने वाली मेखला ही अंश मेखला कहलाती है। यह 2 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? एक क्लेविकल अस्थि, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टर्नम बोन होती है, स्टर्नम बोन के ऊपर जो अस्थि होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्लेविकल अस्थि। तो क्लेविकल अस्थि जिसे हम हसूली अस्थि भी बोलते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, कई बार छोटे बच्चे जब ज्यादा रोते हैं तो सब बोलते हैं घर वाले, कहीं इसकी हसूली तो नहीं चली गई है, जाओ किसी को दिखाकर लाओ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोन या हसूली अस्थि भी बोलते हैं। यह लंबी होती है, पतली होती है, छड़ की आकृति की होती है, और शरीर की सबसे कमजोर अस्थि होती है। इसके 2 नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, लड़कों में कॉलर बोन और लड़कियों में ब्यूटी बोन। दूसरा इसके पुला, यानी कि यह चपटी होती है और त्रिभुजाकार आकृति बनाती है, कंधे का भाग बनाती है। इसका अन्य नाम यदि हम बात करें तो इसे शोल्डर बोन के नाम से जाना जाता है। दूसरी श्रोणी मेखला, इसे हिप बोन या नितंब की हड्डी कहते हैं। यह एक जोड़ी यानी कि एक इधर और एक उधर पाई जाती है। आपने देखा होगा कल के वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे पश्च बाहु पैर की हड्डियां स्टार्ट होती हैं, तो उसमें जांग में जो सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है फीमर, और फीमर हड्डी हमारी किससे जुड़ी हुई होती है? तो श्रोणी मेखला से जुड़ी हुई होती है। क्या कहते हैं इसे? तो यह अच्छी और एक्सियल, यानी कि जो हमारा अच्छी भाग यानी कि अच्छी कंकाल ऊपर का होता है, नीचे वाला तुम्हारा कौन सा होता है? उपांगी कंकाल। तो ये जो श्रोणी मेखला होती है, यह दोनों कंकालों को जोड़ने का कार्य करती है। जैसे कि आपने देखा था, तुम्हारा हसूली अस्थि जो क्लेविकल बोन होती है, किसको जोड़ती है? कंकाल, अच्छी कंकाल और हाथ को। ऐसे ही तुम्हारी जो श्रोणी मेखला होती है, यह हमारे अच्छी कंकाल और उपांगी कंकाल को जोड़ने का कार्य करती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पैर में जांग में फीमर हड्डी पाई जाती है, वह हिप बोन से जुड़ी हुई होती है। तो फीमर का ऊपरी सिरा हिप बोन से जुड़ा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया।
हिप्पी बोन चपटी एवं असमान आकार की अस्थि है जिसे कॉक्सल या कॉक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉक्सल या कॉक्सा कहते हैं। हिप्पी बोन 3 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? इलियम यानी कि ऊपरी वाला भाग, इस्चियम यानी कि नीचे की ओर, और तीसरा प्यूबिक बोन यानी कि अंदरूनी हड्डी। तो इस तरह से हमने आज क्या पढ़ा? आपका हमने कंकाल तंत्र में उपांगी तंत्र अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमने पूरे कंकाल तंत्र में जो 206 हड्डियां होती हैं वो 206 हड्डियां हमने बहुत ही सरल भाषा में याद की, और आपको ये याद करके हमने ट्रिक भी बताई। और कान की हड्डी हमारी कौन सी थी? कान की जैसे मैंने आपको बताया तो कान में एक ट्रिक मैंने बताई थी, कौन सी थी? मिस, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। जो स्टेपिस हड्डी होती है हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है। तो हमने पूरी 206 हड्डियां तरीके से याद कर ली हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां पर आप पूरे वीडियो देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन डले हुए हैं। तो यहाँ पर हमने 206 हड्डियां पूरी याद कर ली हैं। अब आगे के वीडियो में हम जो हमारे जॉइंट होते हैं हड्डियों के, बोन्स जॉइंट जिन्हें बोलते हैं, जिनमें अचल संधि, अपूर्ण संधि, ऐसी जो संधियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।